ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। जो भी लास्ट क्लास में हमने किया था उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चल। तो उससे पहले ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अपना माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी सवाल पूछना है, डाउट पूछना है, तो आप इन कॉल मैसेज में जाएंगे और इन कॉल मैसेज में जाने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है इन कॉल मैसेज का। ठीक है, उस पर अपने सवाल या डाउट को पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको एक्टिविटी पर, मतलब कि पोल पर क्वेश्चन करना है ना, पोल पर आंसर करना है अपना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्टिविटी पर जाएंगे और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और फिर वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद ये मैंने होमवर्क दिया था बेटा आपको करने के लिए। तो किन किन बच्चों ने ये होमवर्क किया है, हैंड रेज करेंगे बेटा। जिन जिन बच्चों ने ये होमवर्क कर लिया है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए बताएंगे बेटा किन किन बच्चों ने ये होमवर्क किया है। ये मैंने ग्रुप पर भेजा था आपको कि ये सारे आपको है ना अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने हैंड रेज किया है, तो एक ही बच्चे ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट किया है। आप सबको बेटा अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, अपने नोट्स बनाकर रेडी रखने हैं बेटा। ये आपके नोट्स और ये आपका होमवर्क चेक होगा। ठीक है, चेक होगा बेटा, इसलिए सभी बच्चों को अपना होमवर्क और ये नोट्स बनाकर रेडी रखने हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अनिल के नाम से जो बच्चा है ये होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। अभी क्या दिया है पहला होमवर्क, प्रश्नावली 12.1, निम्नलिखित संख्या रेखा पर खाली डिब्बों में अज्ञात संख्या को भरें। तो अज्ञात संख्या को भरना है। ये 0 1 2, तो 2 आएगा यहाँ पर। 3 4 5, 5 आएगा यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर ये संख्या रेखा दी गई है, तो मिडिल में तो आ गया 0, मिडिल में तो आ गया 0। ठीक है, जब राइट में जाते हैं तो धनात्मक नंबर आते हैं, तो 1 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो ऋणात्मक नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये आ गया -4। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नावली 12.1 आपको कंप्लीट कर लेना। तो जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है बेटा, इस तरीके से आप अपनी प्रश्नावली को कंप्लीट करें। उसके बाद 12.2 की बात करेंगे। तो 12.2 में देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित के लिए स्केल की मदद से संख्या रेखा बनाई। तो स्केल की मदद से आपको संख्या रेखा बनानी है। प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या रेखा बनानी है पहले। तो प्राकृतिक संख्या के लिए आपने पहले एक रेखा खींची। ठीक है, इसको बनाना है आपको संख्या रेखा। तो दोनों तरफ हमने लगा दिए एरो। यहाँ हमने किससे स्टार्ट किया, यहाँ हमने स्टार्ट किया 1 से। 1 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना था, प्राकृतिक संख्या को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना था। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को आपको इस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे की भी हम संख्या रेखा बना लेते हैं। और अब की बार बोला गया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या के लिए हम करेंगे 0 से स्टार्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या रेखा, पूर्ण संख्या रेखा।
ठीक है, ये हमारे पास है क्या, पूर्ण संख्या रेखा, और ये हमारे पास थी प्राकृतिक संख्या रेखा। अभी हम बात करेंगे, एक और संख्या रेखा दी गई है, तो हमने एक और संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, एक और हम संख्या रेखा को बना लेते हैं, और ये संख्या रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ एरो लगाया, यहाँ पर मैंने लगाया दोनों तरफ एरो। ठीक है, दोनों तरफ एरो का मतलब होता है कि ये संख्या आगे तक जा रही है, इस तरफ से भी आगे तक जाएगी और इस तरफ भी ये आगे तक जाएगी। ठीक है, तो मिडिल में रखा 0, और ये हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और लेफ्ट में जाएंगे तो सारे के सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे, -2 -3 -4। तो इस संख्या रेखा को हम बोलते हैं पूर्णांक। देखो, हमें पूर्णांक को लिखना था, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके के नंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए आगे ध्यान देंगे अभी यहाँ पर। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से आपको होमवर्क करना था। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए प्रीतम के नाम से। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, माइक को बंद रखना है प्रीतम के नाम से जो बच्चा है। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर कि आगे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम रिवाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में संख्या रेखा, संख्या रेखा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा को बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, एक संख्या रेखा बनाई और दोनों तरफ लगा दिए मैंने एरो, दोनों तरफ लगा दिए एरो। तो दोनों तरफ एरो का मतलब होता है कि ये संख्या रेखा इधर भी आगे जा सकती है और यहाँ से भी आगे जा सकती है, और ये इतनी आगे जा सकती है कि ये पूरे ब्रह्मांड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है। ये इतनी बड़ी संख्या रेखा है। ठीक है बेटा, अनावश्यक मैसेज नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, हिमाचल के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे अभी। तो इस संख्या रेखा को हमने इस रेखा पर हमें क्या करना है, संख्या को निरूपित करना है। तो मिडिल में मैंने रखा 0, और जैसे ही राइट में हम जाते हैं, जैसे ही राइट में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या करना है, धनात्मक नंबर को प्रदर्शित करना है, धनात्मक नंबर हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जैसे ही लेफ्ट में हम जाएंगे तो सारे के सारे नंबर आएंगे ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसी संख्या रेखा को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या रेखा। इस संख्या रेखा को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या रेखा, एक चीज मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं 1 इकाई दूरी, 1 इकाई दूरी बोलते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, 1 इकाई होगी। ठीक है, 4 और 5 के बीच की दूरी क्या होगी, 1 इकाई होगी। उसी तरीके से -3 और -2 के बीच की दूरी क्या होगी, 1 इकाई होगी। तो किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, 1 इकाई होती है। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, हिमाचल के नाम से जो बच्ची है, बेटा कैमरा बंद रखेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक को लेकर बैठिए साथ में, और ये साथ के साथ आप नोट करते जाइए। चलिए ध्यान रखेंगे आगे से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 1 इकाई होती है। और एक नोट बनाकर मैंने लिखवाया था आपको, क्या बनाया था नोट, कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होगी, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। दूरी हमेशा होती है धनात्मक। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्कूल से अगर आप घर जाते हैं तो आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो अगर 5 किलोमीटर है तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर। आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि -2 किलोमीटर, आप ये नहीं बोलते हैं -3 किलोमीटर, हमेशा आप पॉजिटिव में बोलते हैं। तो इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो दूरी होगी हमेशा धनात्मक
अगर यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी के तो वाई टाइप करें। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आए। सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर यहां तक समझ में आए। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको लास्ट क्लास में, क्या कि -1 और 5 के बीच की दूरी बताइए। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। -1 और 5 के बीच की दूरी, के बीच दूरी बताइए कितनी दूरी होगी। -1 और 5 के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने 2 मेथड आपको बताए थे सोल्व करने। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 5। काफी बच्चों के 5 आंसर आ रहे हैं बेटा, या तो आपने क्लास को ध्यान से अटेंड नहीं किया था, ध्यान से अटेंड नहीं किया, क्योंकि काफी बच्चों के 5 आंसर आ रहे हैं। मैंने सर बोला था मैंने कि सबसे पहले आपको संख्या रेखा बना लेनी है, संख्या रेखा बना लेनी है, उसके बाद आप इस पर संख्या को निरूपित करेंगे। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3। मैंने बोला था कि दोनों को आप कर लेंगे गोला, ऐसे ऐसे कलर कर लेंगे बेटा, दोनों पर गोला कर लेंगे ऐसे, दोनों नंबर के पास, है ना। -1 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी। अभी -1 से आपको 5 तक जाना है, तो कैसे जाएंगे। -1 से 0 पर आएंगे, पहले 1 इकाई की दूरी, 0 से 1 पर जाएंगे, फिर से 1 इकाई की दूरी, 1 से 2 पर जाएंगे, फिर से 1 इकाई की दूरी, 2 से 3 पर जाएंगे, फिर से 1 इकाई की दूरी, 3 से 4 पर जाएंगे, 1 इकाई की दूरी, 4 से 5 पर जाएंगे, 1 इकाई की दूरी। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6, टोटल आंसर आया 6। तो इस तरीके से बेटा आपको 2 नंबर के बीच की दूरी को निकालना है। दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको, दूसरा मेथड बताया था सेकंड मेथड, कि बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को माइनस करना है, छोटी संख्या को करना है माइनस। तो बड़ी संख्या तो है 5 माइनस, छोटी संख्या है -1, तो दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। तो ये आंसर आया बेटा 6। तो 6 आंसर आएगा बेटा, 6 इकाई दूरी, 6 इकाई दूरी आया, 6 इकाई की दूरी आपका आंसर आया। यहां तक समझ में आया तो बेटा वाई टाइप कर। जहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप कर। चलिए सब बात आगे आ जाते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि -3 5 के किस ओर है, बताएंगे 5 के किस ओर है। -3 5 के किस ओर है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ये आपको बताना। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि एक संख्या रेखा आपको बना लेनी है। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। बताएंगे -3 5 के किस ओर है, दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ, लेफ्ट या राइट। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला था आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप के को देख लीजिए, और के साथ वाला जो नंबर है उससे चेक करना है। तो 5 से आपको चेक करना है, 1 2 3 4 सर 5। आपकी आवाज किससे चेक नहीं आ करेंगे, रही। किससे चेक करेंगे। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी। यस। आ रही आवाज सही से। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन करेंगे बेटा, क्लास को रीजॉइन कर लेंगे तो मेरी आवाज ठीक से आने लगेगी। तो अभी किससे चेक करना है, 5 से चेक करना है, 5 से, 5 से चेक करेंगे तो -3 कहाँ पर है, राइट लेफ्ट में है ना,
-3 कहाँ पर है? लेफ्ट में। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। ये लेफ्ट होता है इधर, और इधर होता है राइट। चलिए यहाँ तक बताएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए अगर समझ में आया है तो बेटा अभी आपका आएगा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया है तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर देना है। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? सिंपल सर, ये क्वेश्चन आपको बता। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। और यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, आपको बताना है कि एक इस संख्या रेखा पर किन दो बीच के बिंदु के बीच में आ रहा है। तो 0 के बाद आता है 1, तो 1 किसके बीच में आया? 0 और 2 के बीच में आया। 0 और 2 के बीच में आया, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही था। अभी हम आ जाते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, भिन्न आज का टॉपिक है आपका। चलिए समझ लेते हैं बेटा इसको, और इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि भिन्न होता क्या है ना। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा, आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे? एक रोटी है, उसको आपको दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो दो बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे? बीच में से इसको मोड़ लेंगे और दो बराबर भागों में डिवाइड कर। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। एक रोटी को दो बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बीच में से इसको मोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने मोड़ा बीच में से, और फिर इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने तोड़ दिया यहाँ पर। तो आधा भाग तो ये आया और आधा भाग ये आया। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पूरी रोटी थी, उस पूरी रोटी के दो भाग हो गए, एक ये और एक ये। इस भाग को हमने दे दिया ए के पास और इस भाग को दे दिया बी के पास। तो दोनों के पास बराबर बराबर रोटियां आ गई। अब इस रोटी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं कि जो टोटल भाग होते हैं वो लिखते हैं हम नीचे। इस रोटी के टोटल भाग थे 2, तो 2 को लिखा नीचे। और हम कितने भाग की बात कर रहे हैं? एक भाग की बात कर रहे हैं, तो 1/2। उसी तरीके से यहां पर करेंगे बेटा। टोटल भाग तो है 2, और ये कितना भाग है? ये एक ही भाग है, तो 1/2। तो जो आधा होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? 1/2 से। 1/2 से हम प्रदर्शित करते हैं। क्या ये समझ में आया है आपको? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा वाई टाइप कर। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है तो। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो यही दर्शाया गया है कि इस आधी रोटी को हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। इस आधी रोटी को हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि एक बिस्किट है ये, इस बिस्किट को हमें क्या करना है? दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो बीच में से इसको डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये आधे आधे भाग आ जाएंगे। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? 1/2। और ये भी हमारे पास क्या होगा? 1/2। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। यहाँ पर देखो, अब रोटी आधी हो गई है। ठीक है, हम इस तरह लिखते हैं।
कैसे लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं 1/2। इसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग। क्या अर्थ होगा? 2 में से 1 भाग होगा। इसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग। और इसका भी अर्थ यही होगा कि 2 में से 1 भाग, 1/2। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आधा क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं कि आधा होता क्या है। देखो क्या लिखा गया है, एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पूर्ण का आधा मिलता है। जब हम एक पूरी चीज को, जैसे मैंने कहा है, एक रोटी को 2 भागों में डिवाइड किया था, 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था, तो इस एक भाग को हम बोलते हैं आधा। और इस वाले भाग को भी हम क्या बोलेंगे? आधा ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो यही दर्शा गया है कि एक पूरी रोटी थी मेरे पास और इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो एक भाग को बोला हमने 1/2 और दूसरे वाले भाग को भी हमने बोला 1/2, क्योंकि दोनों ही बराबर भाग। चलिए यहाँ तक बताएंगे। अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सबको समझ में आया। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे। आगे समझेंगे। आगे देखो क्या दिया है, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण। जैसे हम नींबू की बात करते हैं और जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला भाग हो जाता है आधा और ये वाला भाग भी हो जाता है आधा। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? 1/2। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1/2। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये एक वृत्त दिया हुआ है और इसका आधा क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो आधा है और इसको हम क्या लिखते हैं? 1/2। और ये पूरा है। ये जो पूरा हमारे पास है वृत्त, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसको हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो एक भाग को हम क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। एक भाग को हम क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा। यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सबको समझ में आया तो। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त और आ जाते हैं, है ना। अभी तो सिर्फ 2 ही भाई थे, अभी उनके दोनों भाई को एक एक दोस्त और आ गया, तो टोटल हो गए 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपको बताना है उस रोटी को 4 भागों में कैसे बांटेंगे। 4 भागों में कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आधे भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको आधे भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो आधा भाग आया है उसको भी हम आधा कर देते हैं। अगर इसको हम आधा कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, देखो कैसे 4 बराबर भागों में डिवाइड कैसे हुआ। देखो ये हो रहा 4 बराबर भागों में डिवाइड, तो ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग। अभी इसका जो एक भाग है, इसका जो एक भाग है वो क्या प्रदर्शित करता है? इस भाग को हम प्रदर्शित करेंगे 1/4 से। वेरी गुड बेटा। तो ये भी क्या होगा? 1/4 ही होगा। और ये वाला भाग भी क्या होगा? 1/4 होगा। इस वाले भाग को भी हम क्या बोलेंगे? 1/4। क्योंकि ये सारे बराबर भाग है तो सबका आंसर क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है 1/4, 1/4, 1/4। तो हर एक हिस्सा चौथाई है, तो सभी हिस्सा क्या होगा? चौथाई होगा। और हम इसे लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है 4 में से 1 भाग। इसका क्या मतलब है? 4 में से 1 भाग। चलिए सब बात, हम आ जाते हैं अभी आगे। देखो
क्या लिखा गया है, हमने देखा कि किसी प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, है ना। हमने यही तो देखा कि किसी एक वस्तु को कुछ लोगों में हम क्या कर रहे थे, बराबर बराबर बांट रहे थे। तो इनका क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है, और भिन्न क्या होता है ये हमें समझना। तो किसी वस्तु में से अगर हम कुछ बांट रहे हैं तो उसी को हम भिन्न बोलते हैं, या फिर भिन्न होता क्या है उसको हम समझते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो दैनिक जीवन से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे कि भिन्न होता क्या। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, जाने अनजाने में हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किन वाक्यों का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आधा किलो सेब। मंडी में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आधा किलो 1 किलो सेब दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2/3 पानी। 2/3 पानी का मतलब आप ऐसे भी मांगते हैं कि आधा गिलास पानी दे दीजिए, या आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी दे दीजिए। ठीक है, तो ये भी आप सुनने को मिलता है आपकी डेली लाइफ में। उसके बाद 1/4 रोटी। ठीक है, आधी से कम रोटी चाहिए, तो कितनी चाहिए, 1/4 रोटी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं क्या, 1/2, इसको 2/3 तो 2/3, और ये 1/4, क्योंकि ये एक रोटी का हिस्सा है, क्योंकि ये क्या है, एक रोटी का हिस्सा है। तो यहां तक समझ में आया बेटा सबको, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सबको समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इसको समझेंगे, जो ग्लास में 2/3 पानी है। मैंने कहा कि ये एक गिलास है, और इसमें जो पानी भरा है वो ऊपर तक भरा हुआ है। जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर तक भरा हुआ है। और इस पानी को मैंने 3 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, 3 भागों में बराबर बराबर, 1 2 3। अभी आपको बताना है, अगर मेरे को यहाँ से 2 भाग लेने हैं, 2 रेड कलर के भाग लेने हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करें। 2 भाग लेने हैं, कितने में से, 3 में से 2 भाग लेने हैं, तब हम लिखते हैं 2/3। तो ये होता है 2/3 पानी। बेटा प्रीतम के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद रखेंगे सबको। अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आया है। बेटा माइक बंद रखना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे देखेंगे। देखो अभी लिखा हुआ है डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखी हुई है भिन्न की, कि भिन्न होते क्या है। वैसे ओरली मैंने आपको बता दिया है क्या होता है भिन्न, कि किसी वस्तु में से किसी भाग को अलग करना, ना, जो वो भाग होता है उस वस्तु का, उसी को बोलते हैं भिन्न, उसी को हम बोलेंगे भिन्न। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या परिभाषा है, कि किसी P/Q रूप की संख्या, P/Q रूप की संख्या। तो पहले तो आप P/Q की संख्या को लिख लीजिए, हम लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, तो ये P/Q की संख्या है, दिख रहा है बेटा सबको। यस सर। क्या ये एक P/Q की संख्या है, यस, तो ये एक P/Q की संख्या है। P/Q, P और Q क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में से ले जा सकते हैं, है ना। P का मान कहाँ से लेंगे, प्राकृतिक संख्या में से, और Q का मान कहाँ से लेंगे, प्राकृतिक संख्या में से। ठीक है, तो 4/3, या फिर आप P/Q को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा 8/16। 8/16 भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी, मतलब कि P/Q की फॉर्म में होगा। अब देखो आगे क्या लिखा गया, अभी तो P/Q की फॉर्म हमने लिख दी है, आगे देखो क्या लिखा गया है, जिसका सरलतम रूप। तो सबसे पहले सरलतम रूप को समझना है कि सरलतम रूप होता क्या है। क्या किसी बच्चे को पता है सरलतम रूप होता क्या है?
अगर पता है तो नो सभी सर। बच्चे सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर अंत में? स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको काट दीजिए अगर ये कट रहा है तो किसी एक संख्या से, और ये कट रहा है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये आया इसका सरलतम रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको नहीं काट सकते हम। तो आधा, ये आया क्या? आधा। और आधा का क्या मतलब होता है? कि किसी भी रोटी का आधा भाग, ये किसी भी एक रोटी का क्या है? आधा भाग। तो ये क्या होगी? ये एक पूर्ण संख्या होगी। तो इस तरीके से बेटा आपको समझना है कि उसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। तो ये जो सरलतम रूप आया है, ये किस भाग को निरूपित कर रही है? आधे भाग को निरूपित कर रही है। ठीक है, पूरे में से कितने भाग को निरूपित कर रही है? सिर्फ आधे भाग को निरूपित कर रही है। और यही बोला गया है कि एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। तो एक पूर्ण का जो भाग है वो क्या है? आधा है। चलिए अभी बताएंगे बेटा, सभी को समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है? भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है। जैसे अभी हमने देखा कि एक रोटी में से हम आधी आधी रोटी ले ले, तो ये आधी रोटी किसका भाग है? एक पूर्ण का भाग। ये आधी रोटी किसका भाग है? एक पूर्ण का भाग है। ये पूर्ण है, ये पूर्ण कंप्लीट पूर्ण का भाग। फिर आगे देखो क्या लिखा है? यह वस्तुओं के समूह का भाग होता है। वस्तुओं के समूह मैंने लिख लिया सेट, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, और एक में कलर कर दिया। तो बताइए इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना चैट बॉक्स में। इसको भिन्न में कैसे प्रदर्शित करेंगे अगर इसमें से सिर्फ एक ही कलर है? तीन में से सिर्फ एक ही कलर है तो कैसे प्रदर्शित करते हैं? सर चैट बहुत बॉक्स में धीरे आंसर आना धीरे चाहिए बेटा आवाज सबका। आ रही है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलो। बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो सर क्लास को रीजोन करें या फिर नेटवर्क पर बैठेंगे आकर पूरे, है ना, जहाँ पर नेटवर्क आते हैं अच्छे। तो यहाँ पर क्या आया बेटा? 1/3। वेरी गुड। तो यस 1/3 क्या है? यस एक सर। भिन्न संख्या है। पापा 1/3 क्या होगी? एक भिन्न संख्या होगी। चलिए आगे देखेंगे। परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है। अब इस चीज को समझना है आपको कि कोई भी वस्तु अगर पूर्ण है तो वो भिन्न नहीं होगा। जैसे एक रोटी, एक रोटी क्या होती है? पूर्ण होती है। तो ये एक क्या है? भिन्न नहीं है। एक क्या होगा? भिन्न नहीं होगा। चलिए आगे समझेंगे बेटा। तो उसी तरीके से इधर अगर मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, तो ये सभी क्या है? भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए? P/Q होना चाहिए। ठीक है, भिन्न के लिए क्या होना चाहिए? P/Q, लेकिन यहाँ पर P/Q नहीं आ रहा। चलिए आगे देखेंगे बेटा, आगे ध्यान देंगे। आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे 5/6। तो 5/6 लिखा गया है, इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया, एक रोटी ले लिया फिर से, और उस रोटी को 6 बराबर भागों में डिवाइड किया। 4 किधर? 4 और 2 6। ठीक है, 6 बराबर भागों में डिवाइड किया, और जिसमें से 5 को कलर कर दिया। तो ये प्रदर्शित करता है 5/6। क्या समझ में आया सबको? क्या यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे जिसमें कलर नहीं है? चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। जिसमें कलर नहीं हो रखा है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? वेरी गुड। तो ये क्या होगा? 1/6 होगा। टोटल भाग आते हैं 6,
है ना, और एक ही कलर नहीं है तो 1/6, तो 1/6 आंसर आएगा बेटा, ना कि 1/5 आएगा। वेरी गुड। चलिए अभी सर, हम आपकी आवाज 1/2 नहीं की है। बात करेंगे। 1/2 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए आगे देखेंगे। सर जी वाइब्रेशन आ रही है आवाज में, सर जी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लियर आवाज आ रही है कि मेरी सबको? सर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सर, सर मौसम खराब, आवाज नहीं आ रही। सर क्लियर। सर आवाज नहीं आ रही सर। बेटा जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, सर हमने रीजॉन भी कर लिया सर जी, तो भी नहीं आ रही सर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। क्लास से बाहर निकल जा। बेटा मैंने बोला है क्लास में डिसिप्लिन बना कर रखेंगे, आपको बोलना नहीं है कुछ भी दूसरे बच्चों को। सर कट आपको कट निकलना है क्लास से बाहर। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सर। ठीक है बेटा, फिर से एक बार रीजॉइन करेंगे क्लास को। सर क्लास 2 पर सर एक बार रीजॉइन करके देखते हैं सर। हाँ फिर से रीजॉइन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब होगा कि जो रोटी होती है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, तो इसका जो एक भाग है वो है 1/2। तो 1/2 भी क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 3/4 की, कि 3/4 एक भिन्न है या नहीं। 3/4 एक भिन्न है या नहीं, तो 3/4 भी एक भिन्न है। इसका डायग्राम हम बना सकते हैं कि ये एक रोटी है और इस रोटी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसके 3 भाग हमें लेने हैं। 3 भाग लेने हैं तो आ जाता है हमारे पास क्या, 3/4। 3/4, तो ये भी क्या होगा, भिन्न होगा। अभी हम एक और भिन्न की बात करते हैं। देखो कैसा भिन्न दिया हुआ है, 7/6 दिया हुआ है। 7/6 दिया हुआ है भिन्न। ठीक है, तो 7/6 को हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो क्या, नीचे क्या होता है, टोटल भाग नीचे कितने, 6, तो 6 ही भाग करने हैं आपको। मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में 6 भाग बना दिए मैंने, इस सर्कल के 6 भाग बना दिए। ठीक है, एक और सर्कल लिया और इस सर्कल के भी कितने भाग बनाए मैंने, 6 भाग बना दिए। इस सर्कल के भी 6 भाग बना दिए। अभी इसके तो 6 के 6 भाग को मैंने कलर कर दिया है और इसके मैंने सिर्फ एक ही को कलर किया, एक ही भाग को। तो ये प्रेजेंट करता है, ये प्रदर्शित करता है 7/6। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है 7/6। किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 7/12 होना चाहिए। तो बेटा ये 7/12 कब होता, 7/12 ये तब होता जब एक ही फिगर में 12 भाग होते बराबर। एक ही फिगर में 12 बराबर भाग होते तब होता ये 7/12। जैसे ये वाला मैंने लिया कि 4 भाग हो गए, 6 भाग हो गए, ठीक है, 8 भाग हो गए, 10 भाग हो गए और ये हो गए 12 भाग। ठीक है, तो इन 12 भाग में हमें क्या करना है, 7 को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 7/12, ना कि इसको लिखेंगे 7/12। तो ये होगा 7/12 और ये होगा 7/6, क्योंकि एक सर्कल में कितने भाग है, कुल 6 भाग है और इसमें भी 6 भाग है, तो ये आ जाएगा कितना, 7/6। चलिए यहाँ तक बताएंगे। अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। वाई टाइप करेंगे बेटा अगर समझ में आया। यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे ध्यान देंगे, ये एक उदाहरण है बेटा आपका। ठीक है बेटा, किसी बच्चे का माइक हो ना, माइक बंद करेंगे। माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर देना है। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर देना है इस उदाहरण का। क्या है उदाहरण, कि कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्नों के साथ मिलान करें।
पहले का आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। पहले का, फर्स्ट का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में कि कौन सा भिन्न होगा इसका, बताइए कौन सा भिन्न होगा, किस भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है ये फिगर, ये डायग्राम, ये चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है। 4 8। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। एक का सर पहले, सी। वेरी गुड, सी, वेरी गुड। तो यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल तो 8 भाग हैं। और कलर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कलर है, 4 कलर है। तो हमारा आंसर आया 4/8, हमारा आंसर आया 4/8। वेरी गुड। चलिए अभी बी की बात करेंगे, बी की। तो बी को करेंगे बेटा किसके साथ, बी का क्या आंसर होगा बताइए। वेरी गुड, डी ऑप्शन आ रहा है बेटा बी का। तो यहाँ पर सर, डी। देखेंगे 1 2 3 4, 4 भाग है तो 4 ये रहा। और कलर कितने हैं, 1 2 3, 3 कलर है तो 3/4, तो 3/4 आंसर होगा। इसका आंसर होगा 3/4, इसका आंसर आया 4/8। चलिए अभी तीसरे का बताएंगे, सी का। सी का क्या होगा, 2/5। वेरी गुड, बी ऑप्शन। टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है टोटल। और कलर कितने हो रहे हैं, 2, 1 और 2। वेरी गुड। चलिए तो ये आ गया मेरे पास सी। अभी डी का ऑप्शन क्या है, डी का ऑप्शन है पहला 5/4। डी का ऑप्शन है पहला 5/4, क्योंकि 4 तो टोटल भाग है ना, यहाँ पर भी देखो 4 ही भाग है, तो 4 तो नीचे आ गया। और कलर कितने हैं, 4 और 1 5, 5 कलर है तो 5/4। चलिए अगर सभी को समझ में आया है यहाँ तक, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए आगे बताएंगे बेटा। मैंने आपको बताया कि जो भिन्न होते हैं वो ऐसे होते हैं P/Q की फॉर्म में, तो ये एक भिन्न है, ठीक है। ये ऐसे जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, भिन्न होंगे। ऐसे नंबर कहीं पर लिखे हैं 8/6 या फिर 8/7, ये भी क्या एक भिन्न है। मैंने लिखा 10/7, 10/7 भी क्या एक भिन्न है। क्या ये चीजें समझ में आ रही है सबको। यस सर। तो भिन्न क्या नहीं होंगे, कौन कौन से नंबर भिन्न नहीं होते। जैसे मैंने लिखा 6/6, तो 6/6 एक भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। मैंने लिखा 8/8, तो 8/8 भिन्न नहीं होगा, इसका आंसर आ रहा है 1। यस बेटा बोलिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर, उसके बाद मैंने लिखा कि 16/8, तो 16/8 भी एक भिन्न नहीं है, क्योंकि 8 दूनी 16, 2 आ रहा है, और 2 तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। मैंने लिखा 20/5, तो 20/5 भी एक भिन्न नहीं है, क्योंकि 5 चौक 20, 4 आ रहा है, 4 क्या एक पूर्ण है। तो ये चीजें समझ में आई सबको। बताइए बेटा, यहां तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे एक बेटा क्वेश्चन आएगा, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। इसमें स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले, और उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, नहीं है बताना है आपको, ठीक है बेटा। आंसर बोलेंगे नहीं, पोल सेक्शन में आप आंसर देंगे। चलिए कौन सा भिन्न नहीं है वो बताना है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है, जो भिन्न नहीं है।
बेटा जो भिन्न नहीं है वो बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। जो भिन्न नहीं होगा वो बताना है, वो नहीं बताना जो भिन्न है। सर इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है ये देखना है आपको। ए। बेटा बोलेंगे नहीं आप, बोलना नहीं है। पोल सेक्शन के बाद आप आंसर को बता सकते। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। बेटा अभी भी ए आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। ए आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं। लिखा हुआ है जो भिन्न नहीं है वो बताना है। अभी बताया था यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर बताया था मैंने कि जो पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती, ये बता रखा है अभी। 6/6 एक आया भिन्न नहीं होगा, 8/8 एक आया भिन्न नहीं होगा। फिर भी आपका आंसर आ रहा था ए। सी नहीं होगा। ध्यान से नहीं देख रहे हैं बेटा, ठीक है। ए तो भिन्न होता है ना, 1/2 तो भिन्न होता है ये। उसी तरीके से 5/7 भी भिन्न होगा, 8/6 भी एक भिन्न होगा। कौन सा भिन्न नहीं होगा? ये नहीं होगा 4/4, क्योंकि इसका आंसर एक आ रहा है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, सी ऑप्शन आपका होगा। तो बेटा इसका ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बस आपने देखा और आंसर लगाने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। चलिए अभी समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है अभी तो वाई टाइप करेंगे सभी। चलिए आगे आएंगे, अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 4/12 एक भिन्न है। 4/12 एक भिन्न है। ठीक है, 4/12 एक भिन्न है। हम इसे क्या पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं 4/12, 4/12 पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन ये दर्शाता क्या है? 4/12 क्या दर्शाता है ये आपको बता। चलिए देखते हैं क्या दर्शाता है 4/12। तो 4/बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। तो जहां पर एक पूर्ण दिया गया है, ये एक पूर्ण संख्या है यहाँ पर। ठीक है, इसको बराबर भागों में बांट दिया हमने, 12 बराबर 12 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। बराबर कितने भाग है? 12 भाग है। ठीक है, 4/12 को बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अभी बताना है 4/12। ठीक है, तो 4/12 मतलब 12 में से कितने भाग? 4 भाग। तो कोई भी 4 भाग ले लीजिए, कोई भी 4 भाग आप ले सकते हैं। बेटा इतना बड़ा वाई टाइप नहीं करना है। हिमाचल आप के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है क्लास पर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं आपके पोल सेक्शंस में और आप मैसेज में लगे हुए। बेटा आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए ताकि आपके भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो 4 भाग ले लीजिए कोई भी। तो ये प्रदर्शित करता है क्या? 4/12। 4/12 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से कितने भाग? 4 भाग जो कलर है पीले कलर से उसको हम लेते। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 हम ये वाले कलर कर दें, तो इसका भी मतलब क्या होगा? 4/12 ही होगा। इसका मतलब भी 4/12 होगा। और फिर बराबर भागों में से 4 भाग लिया गया है। 4 भाग लिया गया है। बराबर भागों में से कितने भाग लिए गए हैं? 4 भाग लिए गए। तो उसी को हम बोलते हैं 4/12। चलिए अभी बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो क्या लिखा गया है। आगे देखो, ध्यान से समझना है बेटा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल सी टॉपिक है ये। क्या समझना है?
कि 4/12 था तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, लिखा गया यहाँ पर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है सबके? क्या ये चीजें समझ में आ गई है सबके? चलिए, अगर समझ में आया है तो इसका आंसर देंगे। मैंने लिखा 7/9। बताइए इसमें अंश क्या होगा और हर क्या होगा? अंश क्या होगा और हर क्या होगा बताइए। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इसका अंश क्या है। वेरी गुड, 7 तो हो गया अंश, और हर क्या होगा? 9 होगा हर। ठीक है, 9 होगा हर। बेटा हिमाचल के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। मैसेज आप अनावश्यक नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे आगे। 15/17, 15/17 में 17 क्या दर्शाता है बताइए? 17 क्या दर्शाता है बताएंगे? चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। 15/17 में 17 क्या दर्शाता है? वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। हर दर्शाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो अभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे बेटा सभी। और सभी ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपका आंसर भी सही आएगा। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7/8 में 7 क्या दर्शाता है ये आपको बता। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन। तो जितने बच्चे ज्वाइन हैं, जितने बच्चे भी ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी को आंसर करना है। बेटा आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए, आपको आना चाहिए कि जो भी आप क्लास में पढ़ाया जा रहा है जो आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है वो यहीं से पता चलता है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद करूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया। अभी पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा अभी भी किसी बच्चे का ए आंसर आया है, किसी बच्चे का ए आंसर आया है, ए आंसर आया है किसी बच्चे का। क्लियरली बोला गया है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ 7/8 में 7 को पूछा गया है 7 क्या है, ना कि 7/8 पूछा गया है कि 7/8 क्या है। ठीक है, तो ए तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 7/8 में 7 क्या होता है? अंश होता है, तो अंश होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो जिन बच्चों का ए और बी आ रहा था बेटा क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे, समझेंगे, तो ये इजी से क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। चलिए, तो अभी कुछ बच्चों के उत्तर गलत आए थे यहाँ पर, है ना? तो जिन बच्चों के उत्तर गलत आए हैं वो बताएंगे बेटा। मैंने लिखा 1/5। 1/5 में अंश क्या होगा और हर क्या होगा? अंश क्या होगा और हर क्या होगा, ये आपको बताना है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। अभी भी कोई बच्चा 5 को अंश बोल रहा है। किसी बच्चे का आंसर आया है 5 अंश होगा। लवनीश के नाम से जो बच्चा है जोन, बेटा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं अंश, ठीक है? तो 1 तो होगा अंश और हर होगा 5। हर होगा 5। चलिए अभी बताएंगे, अभी समझ में आ गया सबको? सब बात। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर बताएंगे, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ लेंगे बेटा, ठीक है? और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना है और पूरी क्लास को आपको अटेंड करना है। अगर आप बीच में से क्लास को अटेंड करते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती है। कि अगर आप सोचते हैं कि हम 10-15 मिनट लास्ट की क्लास को अटेंड कर लें और अटेंडेंस लगवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है? आपको पूरी क्लास को अटेंड करना होता है, तभी आपकी क्लास अटेंडेंस लगती है। और सभी बच्चे अपना नोटबुक बना लेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आप बना लेंगे, और जो भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो सारा होमवर्क आप कर लेंगे, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे का अभी भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर बच्चा डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। गुड नाइट सर, बुक के बाय।